दुर्गापुर गांव में आज का माहौल बड़ा ही चहल पहल वाला था, क्योंकि ठाकुर धनीराम की इकलौती बेटी की शादी थी। सारा गांव उसमें आमंत्रित था। सब वहां जाने के लिए उत्सुक भी थे। आखिर हो भी क्यों ना, गांव के ठाकुर के यहाँ शादी जो थी, कुछ राजसी ठाठ बाट देखने को जो मिलती। गर्मी धीरे धीरे सर पर चढ़ने लगी थी। अप्रैल का महीना भी बीत रहा था। गांव के सभी किसानों ने अपनी गेहूं की कटाई मड़ाई करके अनाज को अपने घर में भंडारित कर लिया था। पर हरीराम आज ही अपनी कटाई पूरी करके उसे मड़ाना चाहता था, लेकिन ठाकुर के यहाँ शादी में भी जाना था। उनके यहाँ की व्यवस्था को संचालित जो करना था, इसलिए वो कटाई का काम पूरा करके एक गट्ठर को खेत में इकट्ठा कर रहा था। अब सोचा कि चलो कल से मड़वाया जाएगा, नहीं तो भूसा कुना पूरे गांव में फैलेगा, जो कि उचित भी नहीं है। धीरे धीरे शाम हो आई। ठाकुर के घर पर सभी गांव वाले भी धीरे धीरे पहुंचने लगे। सब अपने अनुसार एक एक कार्य को पकड़ लिए और उसका संचालन ठीक तरीके से करने लगे। और उधर बारात भी घर तक पहुंचने लगी। खूब धूमधाम धड़ाके हो रहे थे। बम के गोले दगाए जा रहे थे। सभी नाच रहे थे। कब खुशी की महफिल में गम का मातम छा जाए, ये कौन जान सकता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। पटाखों की लड़ी से एक पटाखा उड़कर खेत में जा गिरा, जहाँ पर अनाज का गट्ठर धरा हुआ था। इस सूखे हुए गेहूं के गट्ठर में धीरे धीरे करके आग पकड़ ली, जो कि हरीराम का था। जब उसे इस बात की खबर लगी तो वो सब कुछ छोड़कर भागा। तब तक आग ने अपना प्रचंड रूप धारण कर लिया था। गर्मी की आग वैसे भी कहाँ बुझने वाली होती है। सारा अनाज जलकर राख हो गया। सुबह ठाकुर की बेटी की विदाई की डोली निकल रही थी, तो दूसरी तरफ हरीराम की अर्थी। कुदरत की यह कैसी माया थी। एक ही गांव में जहां शहनाई की धुन बज रही थी, वहीं दूसरी तरफ गम के चित्कार उड़ रहे थे। हरीराम ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? क्या उसकी मेहनत का फल नष्ट हो गया इसलिए, या उसे अपना परोपकार, अपनी मूर्खता दिखने लगी थी? पर जो भी था, हरीराम के अंतर्मन ने इस जमाने को त्यागने का निश्चय कर ही लिया था। सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी वह पूर्ण ठाकुर के घर उसके सम्मान के लिए पहुंचा था, और उसकी व्यवस्था का संचालन भी वह खूबी से किया। कौन सा व्यक्ति अपने दुख को भुलाकर किसी की खुशी में शरीक होने जाएगा। रात्रि के चौथे पहर की शुरुआत हो चुकी थी। शादी का शुभारंभ भी हो चुका था। इसी बीच ठाकुर ने हरीराम को बुलाया और कहा, देखो हरीराम, तुम्हारी फसल तो पूरी तरह से नष्ट हो गई है और तुम्हारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचा, तो तुम मेरा कर्जा कैसे चुकाओगे? और अगली बुआई के लिए भी तो तुम्हें पैसों की आवश्यकता तो होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम अपना 5 बीघा खेत मेरे नाम कर दो, और इसके बदले मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा और अगली बुआई का भी पैसा दे दूंगा। हरीराम यह सुनकर अवाक रह गया। बेचारा बोलता भी तो क्या, जिसने कर्ज को भी मेहरबानी का रूप देकर पूरे सालों साल ठाकुर के आदेशों का पालन करता रहा, जिनके प्रोग्राम के खातिर अपनी खेती को भी प्राथमिकता ना दी। क्या इन सब की कीमत ठाकुर की नज़र में कुछ भी ना थी? वो कुछ ना कहकर घर के लिए निकल आया था। अब उसके मन में एक नकारात्मक भाव उत्पन्न होने लगा कि अगर वह जीवित रहा तो ठाकुर उसकी ज़मीन को अपने नाम करवा ही लेगा, और अगर ऐसा हुआ तो वह अपने परिवार के साथ अन्याय करेगा। बेचारे आज कुछ महीनों के लिए ही कष्ट दुख को गले लगाएंगे, पर ऐसा कुछ हुआ तो सारी उम्र ये उनके गले में फांसी के फंदे सा फंस जाएगा। उसकी यह भावना उसके अंतर्मन को कचोटने लगी।
और उसने परिवार के गले में लगने वाले फंदे को निकालकर अपने गले में लगा लिया और इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया। तो दोस्तों, आप सभी के अनुसार जो हरी राम ने किया वो सही किया या गलत, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और ये कहानी आप सभी को कैसी लगी ये भी हमें ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।